नमस्कार, जय हिंद। स्टडी बात में आपका हार्दिक स्वागत है। यूजीसी नेट एग्जाम पेपर 1 पेपर 2 में आपको कितना स्कोर करना है कि आपका नेट जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए, मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स कितने हैं आपको जो लेने हैं एग्जाम में, पूरा डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक बने रहिए। अन अकेडमी की तरफ से आपके लिए एक्साइटिंग अनाउंसमेंट यहाँ पे आ चुका है जो आपको मैं बताने वाला हूँ। सो देखिए, ऑल इंडिया लेवल पे आपको एक एंटी यूजीसी नेट स्कॉलरशिप टेस्ट 2023 करवाया जा रहा है 15 जनवरी दोपहर 12 बजे, जिसमें आपको जस्ट पार्टिसिपेट करना है और आप जीत सकते हैं 100% स्कॉलरशिप। यानी कि अगर आपका रैंक आता है 1 से लेकर 5 के बीच में, आपको मिलेगी 100% स्कॉलरशिप। अगर आपका रैंक आता है 6 से लेकर 25 के बीच में, आपको मिलेगी 50% की स्कॉलरशिप। और अगर आपका आता है रैंक 26 से 100 के बीच में, आपको मिलेगी 30% की स्कॉलरशिप। और अगर आपका आता है 101 से लेकर 500 के बीच में, और आपको मिलेगी यहाँ पे 25% की यहाँ पे स्कॉलरशिप। तो आप जीत सकते हैं यहाँ पे देखिए 100% की स्कॉलरशिप और अपने एग्जाम की तैयारी को सबसे बेस्ट बना सकते हैं। ऐसे मौके फिर नहीं आएंगे, आपको जस्ट यहाँ पे पार्टिसिपेट करना है। जिनका देखिए साइंस स्ट्रीम है, जो सीएसआर यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, उनका भी सीएसआर यूजीसी नेट स्कॉलरशिप टेस्ट 2023 के लिए होगा 15 जनवरी दोपहर 12 बजे। सेम टेस्ट होगा आपका, ठीक है। उसी दिन टेस्ट होगा सीएसआर का, उसी दिन आपका होगा यूजीसी नेट का। तो सेम आप यहाँ पे रैंक जीत सकते हैं, आपको मिलेगी यहाँ पे 100% स्कॉलरशिप। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सीएसआर का भी और यूजीसी नेट का भी। तो आप इसे जल्दी से आप ज्वाइन कर लीजिए। 15 जनवरी को आप टेस्ट यहाँ पे इजिली दे सकते हैं और जीत सकते हैं 100% स्कॉलरशिप। जब आप एनरोल करेंगे, आपको मेरा कोड यूज़ करना है स्टडी फॉर 10, जिसके जरिए आप इसे बिल्कुल फ्री में एनरोल कर सकते हैं। ये भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और एनरोल करने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी जाइए, अभी जाके ज्वाइन करिए, अपनी तैयारी को बेस्ट बनाइए। यहाँ पे हम बात करेंगे कि आपका जो सिलेक्शन है, यानी कि जो आपको कितने क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए कि ताकि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। देखिए, मैं आपको यहाँ पे क्लियरली बताऊंगा, जिससे आपको कोई अदर वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको कहीं और जाने की ज़रूरत पड़ेगी। देख सकते हैं, देखिए ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है यूजीसी नेट का, हर साल आता है, तो इस साल भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अंदर मैं वीडियो ही बना रहा हूँ। देखिए यहाँ पे स्टेप 1 क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा है द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी क्वालिफाइड shall be equal to 6% of the candidates apparent both the paper of net। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको, यानी कि जो देखिए जितने भी कैंडिडेट होंगे, सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, यहाँ पे मैं जेआरएफ की बात नहीं कर रहा, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जितने भी क्वालिफाई होते हैं, उनमें से देखिए आपको यहाँ पे 6% स्टूडेंट यहाँ पे निकालेंगे वो, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ना, शैल बी इक्वल 6% ऑफ द कैंडिडेट्स अपेयर बोथ द पेपर ऑफ नेट, ठीक है। यानी कि देखिए, मान लीजिए ऐसा नहीं कि मान लीजिए कि 5 लाख बच्चों ने एग्जाम अपीयर किया, उसमें से 6% हो, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपके सब्जेक्ट मैटर करते हैं। मान लीजिए आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री, आपका सब्जेक्ट है कॉमर्स, आपका सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, या कोई भी सब्जेक्ट है। अगर मान लीजिए उसमें जितने बच्चों ने अपीयर किया, उनमें से 6% बच्चों को असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, उनकी एक मेरिट बनेगी, मेरिट में से यहाँ पे 6% बच्चों को लिया जाएगा। मान लीजिए कि 1000 बच्चे हैं हिस्ट्री में या कॉमर्स में या पॉलिटिकल साइंस में, किसी में, अगर वो बच्चे मान लीजिए कि मेरिट लिस्ट में आते हैं, तो उनमें से देखिए 6% वो बच्चे होंगे जिन्होंने कट ऑफ पार की होगी। यानी कि 1000 में से 60 बच्चे जो है वो क्वालिफाई होंगे यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पर सब्जेक्ट। अगर मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में 1000 बच्चे हैं, 2000 बच्चे हैं, तो उनमें से सिर्फ 6%, 1000 में से 6% का होता है 60 बच्चे, जो 60 स्टूडेंट हैं उनको मिलेगा असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दूसरी बात क्या है कि द टोटल स्लॉट्स शैल बी एलोकेटेड टू डिफरेंट कैटेगरीज एज पर द रिजर्वेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब देखिए टोटल स्लॉट्स है, स्लॉट क्या है यहाँ पे, जैसे जनरल कैटेगरी है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, जितनी कैटेगरी है, ठीक है, सबको यहाँ पे डिवाइड किया जाएगा डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में। अब देखा जाएगा कि मान लीजिए कि 1000 बच्चे हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट में, उसमें देखिए 1000 स्टूडेंट में से जनरल कितने हैं, एससी एसटी कितने हैं, ठीक है, वो वाले पहले इनमें से 6% निकाला जाएगा। उसमें से देखिए जनरल में इतने पास होंगे, एससी एसटी में इतने, होता है ना, एससी एसटी के लिए होता है ना कोटा, ठीक है। 6% तो देखिए होगा टोटल स्टूडेंट का। बाकी जनरल के लिए कितने हैं, एससी एसटी के लिए कितने हैं, वो सारे इनको मिला के इनमें से अलग अलग कैटेगरी यहाँ पे बनाई जाती हैं, ठीक है। आपको मैंने एक वीडियो में बताया था कि कितनी कितनी कैटेगरी होती है, फिर भी आपको मैं इसी वीडियो में हो पॉसिबल हुआ तो ठीक है, नहीं तो अगली वीडियो में आपको मैं
बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहली बात तो 6% हो गया आपके सब्जेक्ट का, पूरे टोटल कैंडिडेट नहीं है एग्ज़ाम के, सिर्फ आपके सब्जेक्ट के। ठीक है, वो वाले उनमें से फिर कैटेगरी में डिवाइड किया जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे JRF एंड असिस्टेंट प्रोफेसर या ओनली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको 40% एग्रीगेट मार्क्स लेके आने हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, SC/ST से हैं, तो आपको 35% मार्क्स लेके आने हैं। मान लीजिए आपने UGC नेट JRF या असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दिया अपने सब्जेक्ट का, तो आपके मिनिमम 40% होने चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप SC/ST या अदर कैटेगरी से हैं तो आपके 35% मार्क्स होने चाहिए। ये मिनिमम कैटेगरी है। ऐसा नहीं कि आपके 40% आ गए या 35% आ गए तो आप UGC नेट JRF क्वालिफाई कर गए, ऐसा नहीं है। ये वो क्राइटेरिया है कि आपके पेपर चेक हो। ठीक है, मान लीजिए कि 5000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है, लेकिन उनमें से 2000 बच्चे ऐसे हैं कि जिनके 40% या 35% मार्क्स हैं, बाकी बच्चों के 40 या 35 से नीचे हैं। तो वो क्या करेंगे, 5000 में से 2000 बच्चों को अलग कर लेंगे, क्योंकि इन्होंने एग्रीगेट मार्क्स लिए हैं। अगर 40-35 से जो अलग है वो उनको बाहर कर देंगे। तो देखिए 2000 जो बच्चे बचेंगे 30 या 45% में से, इनमें से देखेंगे कि टॉप कितने किसने नंबर लिए हैं। मान लीजिए एक बच्चे के 70% मार्क्स है, ठीक है, तो देखेंगे 70% है, मिनिमम कितने हैं, मैक्सिमम कितने हैं, 70% है, तो यहाँ से आपकी कट ऑफ बनती है। ठीक है, 70% आपकी JRF की मान लीजिए चली गई, और 60% आपकी मान लीजिए कि चली गई असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो जो बच्चे 70 और 60% के दायरे में आएंगे, उनमें से वो स्टूडेंट असिस्टेंट प्रोफेसर या JRF के लिए क्वालिफाई किए जाएंगे। उनमें से 6% स्टूडेंट निकाले जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि 2000 में से सीधे ही 6% निकाल दिया तो बात खत्म हो गई। वो देखेंगे कि हाँ, इनमें से कौन से वो बच्चे हैं जिन्होंने टारगेट लिया है 60-70% का, अलग अलग कैटेगरी को रखा जाएगा। ठीक है, फिर आपका 6% यहाँ पे हो जाएगा। वो चीज़ है इसके अंदर, यानी कि आपको मिनिमम 40% मार्क्स लेके आने हैं, उसके बाद 35% आपको मार्क्स लेके आने हैं अदर कैटेगरी के लिए। तो उससे ज़्यादा नंबर आपके होने चाहिए, यानी कि कम से कम इतने हो, ज़्यादा जितने मर्जी हो। आपको एग्ज़ाम में टारगेट करना है 60 से 70% के बीच में। 70% का टारगेट लेके चलिए, तभी आप नेट JRF क्वालिफाई कर पाएंगे। बहुत बच्चे कहते हैं कि हमने 40% ले लिया है, 35% ले लिया है, हम पास नहीं हो पाए, क्योंकि देखिए आपने मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स लिए हैं यहाँ पे, लेकिन आपने कट ऑफ क्लियर नहीं की। ये वो मार्क्स है कि आपका लिस्ट में नाम आ जाए। लिस्ट में नाम आने के लिए होता है। ठीक है, कहीं आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं, कहीं पे इंस्टीट्यूट में जाते हैं, वहाँ पे मान लीजिए आपके मिनिमम नंबर तो है, लेकिन कट ऑफ जाती है ना, इस क्लास में इतनी 70 सीटें हैं या 100 सीट है, इस क्लास में बच्चे हैं, वहाँ पे 1000 है ना। आपका एक टेस्ट होता है, जो बच्चे टेस्ट पास करते हैं, हाई कट ऑफ जाती है, तो उनको वहाँ पे सिलेक्शन मिलता है, उनको वहाँ पे सीट मिलती है। तो ये सेम वैसा ही क्राइटेरिया है। उसके बाद देखिए नंबर ऑफ़ कैंडिडेट, जैसे आपको देखिए यहाँ पे एक बताया गया है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऐसी कैटेगरी है या जनरल कैटेगरी है। यहाँ पे देखिए वो 35 एग्रीगेट मार्क्स वाली बात की गई है, ये वो अलग बात है। सो यहाँ पे ये सिंपल मान के चलिए कि जो 6% आपके स्टूडेंट जो क्वालिफाई होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो वो होंगे आपके सब्जेक्ट के टोटल अपीयर में से। उसके बाद उनमें से अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड उसे किया जाएगा कि किस कैटेगरी में कितने हैं। देखिए 6% बच्चे हैं, तो उनमें से अलग अलग कैटेगरी को अलग अलग रखा जाएगा। उसके बाद आपको 40% मिनिमम मार्क्स लेके आने हैं या 35 मिनिमम लेके आने हैं, तभी आपका पेपर वहाँ पे चेक होगा। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जाती हैं। कई बच्चों को डाउट होता है मन में कि हमने 40-35 लिया, हमें पास नहीं किया। तो आप देखिए, आपने सिर्फ मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स लिया है। ठीक है, आपने कट ऑफ नहीं लिया, आपको कट ऑफ के अकॉर्डिंग स्कोर करना है। तो आपको इतने नंबर चाहिए। आपको देखिए मिनिमम 60 या 70, आपको तकरीबन 70% का टारगेट लेके चलिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है, तभी आपका UGC नेट JRF क्वालिफाई होगा। यानी कि 300 नंबर का एग्ज़ाम है पेपर 1 पेपर 2 का, आपको उसमें से 200 नंबर या 210 नंबर का टारगेट करना है। 10-15 नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि आप 150 नंबर ले लेंगे, 160 ले लेंगे, तो आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होगा। ठीक है, तो आप अपना ये टारगेट लेके चलिए। ये था क्राइटेरिया का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।